दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं हाई स्कूल परीक्षा 2021-22 गणित प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र कह सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों हाई स्कूल परीक्षा का जो मॉडल पेपर है, जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है, दोस्तों देखिए बोर्ड के जो यूपीएमएसपी के वेबसाइट पे है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के वेबसाइट पे है, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि यूपी बोर्ड ने जो अपना मॉडल पेपर खुद जो है दिखाया है कि हम किस तरह से जो है प्रश्न पत्र बनाएंगे और किस तरह से प्रश्नों की संख्या होगी और किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। उनके लिए जो है, जो छात्र हैं उनके लिए जो है एक मॉडल पेपर तैयार किया है कि आप ऐसे ही तैयारी कीजिए और ऐसे ही एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे और सेम हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, ऐसे ही प्रश्न पत्र होंगे, क्योंकि ये कहीं और का नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के वेबसाइट से लिया गया है, यानी कि यूपी बोर्ड के वेबसाइट से लिया गया है। तो ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है दोस्तों, इसे ध्यान से देख लीजिए और सेम ऐसे ही तैयारी कीजिए। ऐसे ही प्रश्न पत्र होंगे, ऐसे ही प्रश्नों की संख्या होगी, ऐसे ही प्रश्नों की प्रकृति होगी, इतना ही समय होगा, इतना ही पूर्णांक होगा। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, बहुत 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 महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं आरसी इंस्टीट्यूट 14। दोस्तों जैसे कि हम बता दें आपको, ये गणित का प्रश्न है। गणित का दोस्तों ये हिंदी का प्रश्न है। आपको एक चीज़ बता दें, गणित का ये हिंदी लैंग्वेज में है। अगर आप चाहें तो हम जो है इंग्लिश में भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। यदि आप कमेंट बॉक्स में जा करके जो है कमेंट करेंगे तो हम इंग्लिश मीडियम के लिए भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। दोस्तों ये है आपका गणित प्रश्न पत्र। देखिए समय रहेगा दोस्तों 3 घंटा 15 मिनट, यानी 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा दोस्तों। पूर्णांक रहेगा 70, यानी कि जो होता है, मैक्सिमम मार्क होता है, पूर्णांक होता है, वो 70 का रहेगा। इसे आपको ध्यान देना है दोस्तों। देखिए निर्देश दिया रहेगा कि प्रारंभ के 15 मिनट, पहले के जो 15 मिनट आपको मिलेंगे वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो जो 15 मिनट आपको पहले मिलेंगे उसमें पहले आप क्या करेंगे, प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे। फिर सामान्य निर्देश आपके लिए रहेगा दोस्तों, इंस्ट्रक्शन 1 2 3 4 करके ऐसे दिया रहेगा। इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं। तो प्रश्नों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 7 होगी। इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा कि कितने प्रश्न होंगे कुल। तो कुल हाई स्कूल के गणित का जो प्रश्न पत्र है उसमें 7 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न क्या है दोस्तों, अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं। तो दोस्तों जब आप पहले ही जो प्रत्येक प्रश्न है आपको उसमें लिखा रहेगा कि आपको इसके कितने प्रश्न या कितने खंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित रहेंगे। तो प्रत्येक प्रश्न के जो उसके नंबर हैं, उसके अंक हैं, वो क्या होंगे, उसके सामने लिखे रहेंगे। क्या होंगे दोस्तों, उसके सामने लिखे रहेंगे। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए। देखिए कह रहा है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उसमें व्यर्थ समय नष्ट ना कीजिए। दोस्तों देखिए, आप किसी भी शिक्षक से, किसी भी व्यक्ति से या कोई भी जानकार है वो आपको बताएगा कि कैसे आपको इसको जो सॉल्व करना है, इसका जो सलूशन निकालना है वो कैसे करना है। तो ये खुद बोर्ड कह रहा है कि प्रथम प्रश्न से करते जाइए, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिए, हमेशा से एक बात हम आपको बताते आए हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, कि जो क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों अगर आप शुरुआत से करते हैं, मतलब खंड का के, अगर देखें खंड का के, अगर आप एक क्वेश्चन से करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, कहने का मतलब है 4 करते हैं, सीरियल बाय सीरियल करते हैं। कैसे करते हैं, सीरियल बाय सीरियल करते हैं, मतलब क्रम से करते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं कि 7वां आ रहा है पहले 7वां कर दिए, 6वां आ रहा है पहले 6वां कर दिए, दूसरा आ रहा है पहले दूसरा। नहीं दोस्तों,
अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उसकी बात दूसरी है कि आप कर दे रहे हैं, लेकिन यदि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, यदि आप क्वेश्चनों को जान रहे हैं, उनका उत्तर जान रहे हैं, तो आप क्रमशः प्रारंभ से स्टार्ट करिए और शुरुआत से लिखते जाइए। इससे एग्जामिनर पर बहुत पॉजिटिविटी इफेक्ट पड़ता है, बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। उसको ये लगता है कि बच्चे को एक तरफ से आ रहा है, बच्चे ने गहन अध्ययन किया है, और बच्चे का जो नंबर होगा, जब एग्जामिनर को कष्ट नहीं होगा, जब एग्जामिनर को दिक्कत नहीं होगी आपकी कॉपी, जैसे आप मान लीजिए ये 5वां नंबर है, ये 9वां नंबर है, आपने 9वां पहले कर दिया, 5वां बाद में कर दिया, तो एग्जामिनर पहले यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा, तो एग्जामिनर को थोड़ा सा लगेगा कि यार बताओ ये यहाँ वहाँ किया है। खैर जाने दो, नंबर तो उसको चेक करके देना ही है। लेकिन यदि आप 5वां 6वां 7वां 8वां ऐसे करेंगे तो आपको सीरियल से एग्जामिनर देखते चला जाएगा नंबर, उसके सामने जो नंबर रहेगा वो बढ़िया नंबर आपको देता चला जाएगा, उसे भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए, उस पृष्ठ पर कोई हल ना कीजिए। दोस्तों कह रहा है कि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है। देखिए, अगर आपके पास रफ कार्य के लिए है तो आप उसे बाएं पृष्ठ पर कीजिए फिर काट दीजिए। दोस्तों उसे बाएं पृष्ठ पे करना है और फिर उसे क्या करना है, काट देना। ऐसे ही काटना है दोस्तों, एकदम गोल गोल जलेबी की तरह नहीं काटना है, बस एक बार 2 क्रॉस कर देना है, बस गुणे का चिन्ह लगा देना है बस। रचना के प्रश्नों को रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं न मिटाएं। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखें। कह रहा है दोस्तों कि रचना के प्रश्नों के हल में जो रचना रेखाएं आप मिलाते हैं उनको ना मिटाएं। दोस्तों जैसे कि आप मान लीजिए आपको 2 स्पर्श रेखाएं खींचना है, जैसे मान लीजिए, और आपने क्या किया कि आपने देखा कि ये स्पर्श रेखाएं यहाँ से खींच दिया और आपने इसको इधर से काटा, इसको इधर से काटा, ठीक है, इसको यहाँ काटा, इसको यहाँ काटा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये जो रेखाएं हैं इनको आपको काटना नहीं है, ये जो रेखाएं हैं इनको आपको मिटाना नहीं है, ये जो रेखाएं हैं जो क्रॉस किए हैं आपको इनको मिटाना नहीं है। और हो सके तो संक्षेप में क्या करिए, अगर पूछा है तो रचना के पद जरूर लिख दीजिए, जिससे कि आपको पूरा नंबर मिल जाए, ठीक है, जितने नंबर का रहेगा। प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्न के हल की क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए। प्रश्नों के हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। कह रहा है कि प्रश्नों के हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए, मतलब जो है प्रश्न संख्या 1 के अलावा सभी प्रश्नों के हल क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए। मतलब जो भी आपके प्रश्न है उसे बेहतरीन से लिखिए, स्टेप बाय स्टेप लिखिए, उसमें कोई गलती ना कीजिए। जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है, चित्र खींचना क्या है, आवश्यक है, उसमें स्वच्छ एवं स्पष्ट चित्र अवश्य खींचिए। चित्र के बिना ऐसा हल अशुद्ध तथा अपूर्ण माना जाएगा। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, और आप इसे क्या करेंगे, जो चित्र जिसमें पूछा रहा है उसमें चित्र जरूर खींचिएगा। देखिए दोस्तों जब आप फिगर बनाते हैं ना, कोई चीज़ का फिगर बनाते हैं ना, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि मतलब जो है आपने उसको जो है बढ़िया से बना दिया है, ताकि वो आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, अच्छे से मिल जाएंगे। एग्जामिनर को लगेगा कि इस बच्चे को आ रहा है, इसने पूरा फिगर बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों प्रश्न रहेगा, जैसे कि हमने देखा 7 प्रश्न रहेंगे। प्रश्न संख्या क्या है, सभी खंड कीजिए। क्या है, सभी खंड कीजिए। क्या कीजिए, सभी खंड कीजिए। देखिए प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें से केवल एक सही है। क्या है, एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। तो आप प्रश्न लिखेंगे, उसका एक उत्तर सही होगा, उसको आपको लिखना है। जैसे ये क्वेश्चन रहेगा आपके पास तो इसमें कौन सा सही है उत्तर आपको लिखना है। जैसे ये प्रश्न रहेगा आपके सामने, कौन सा उत्तर सही है उसको लिखना है। देखिए दोस्तों ऐसे आपके पास बहुविकल्पीय रहेंगे, 4 5 6 क्वेश्चन हैं ऐसे, तो आप उनको देखेंगे दोस्तों। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, और 2 नंबर देखिए, अब ये जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे वो 1 नंबर के थे, और सभी खंड कीजिए, इसमें भी सभी क्वेश्चन करने हैं दोस्तों। इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी। कहने का मतलब जो करना है वो आप देख लीजिए।
दोस्तों इसको भी करना है, चारों क्वेश्चन करना है और चारों एक एक नंबर के होंगे। क्या होंगे दोस्तों, गलती मत कीजिए, एक एक नंबर वाले न छूटने पाए, क्योंकि एक नंबर में एक ही नंबर तो मिलना है आपको, कौन सा 2 नंबर मिलेगा। तो इसलिए अगर थोड़ा सा गलती करेंगे तो सब चौपट हो जाएगा। इसीलिए एक एक नंबर वाले क्वेश्चन को आप जोड़ के रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही नंबर बढ़ाने में बहुत बड़े जो है भूमिका निभाते हैं। अब इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। अब आपके सामने कह रहा है, इसमें भी सभी खंड करने हैं, यानी का भी करना है, खा गा घा सब करने हैं। 2-2 नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 2-2 नंबर के हैं। इनको देख लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर इसी तरह 4 है और 4 में देखिए सभी खंड कीजिए, इसमें भी सभी खंड करने हैं दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो सभी खंड करने हैं और सभी खंड में का खा गा घा इसमें भी सभी खंड करने करें, ये भी 2-2 नंबर के हैं दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह है दोस्तों, सभी खंड करने हैं दोस्तों। इसमें 4-4 नंबर के दोस्तों, ये तो देख लीजिए 4-4 नंबर के हैं। और आप इन्हें जब तैयारी किए होंगे दोस्तों तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसमें भी चारों क्वेश्चन करना है आपके लिए। इसी तरह सभी खंड कीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 6 है और देखिए सभी खंड, ये भी 4-4 नंबर के हैं और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भी देखिए क ख ग घ दिया हुआ है, इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप ये देखते रहिए। इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए सभी खंड करने हैं। ये 6 नंबर के हैं दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सब आप पूरी तरह से तैयार करते रहिए दोस्तों, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, इसमें अथवा करके दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, आप देखते रहिए दोस्तों। इस तरह से आपके जो 7 क्वेश्चन हैं उनकी संख्या पूरी होती है और 70 नंबर टोटल आते हैं। तो दोस्तों यदि आप बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए आपका पेपर बहुत अच्छा होगा दोस्तों। ये है हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नहीं कह सकते इसे मॉडल पेपर है ये, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है ये जो यूपी बोर्ड का है, ये उसके वेबसाइट से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, बस यही रहा आज का हमारा वीडियो। अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, शेयर भी करिए। आपका वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।